जहाँ कोशिश यही है कि आपकी इंग्लिश भी हो पाए बेहतर। ट्रांसलेशन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देखिए ये एक तीर से ना दो शिकार करने जैसा है। इसलिए क्योंकि ना सिर्फ आप इसमें ट्रांसलेशन सीखते हैं, बल्कि क्या एरर्स हो सकते हैं जिनको आप कर सकते हैं अवॉइड अपने ग्रामर में, अपने रिटन या फिर स्पोकन इंग्लिश में भी। तो करेंगे इन सब के बारे में डिस्कशन। लेकिन इन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम करना है आपने सब्सक्राइब वाला जो बटन है वो प्रेस करना है, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना है वीडियो को, और कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। कुछ समझना है तो आई वांट मोर तो लिख सकते हैं। ये चारों चीजें आपके लिए तो फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को करते हैं ये काफी इनकरेज, तो करते हैं शुरुआत। वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, बारिश शुरू हो गई। वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, देखिए जैसे ही कहने का मतलब यही तो है कि मतलब जिस मोमेंट पे, जिस समय पे वो दाखिल हुआ। तो इसके लिए एक फ्रेज होता है एज सून एज। तो जैसे ही, एज सून एज, वह, ही, और दाखिल होना मतलब घुसना के लिए आप एंटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दाखिल हुआ सो एंटर्ड, कमरे में सो इनटू द रूम, बारिश शुरू हो गई, इट स्टार्टेड रेनिंग। देखिए बारिश वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उनको आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो इट के साथ ही शुरू करते हैं। तो यहाँ तक अभी आप सबको सही लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। एक तो ये कि सबसे पहली बात ये है कि ध्यान देने वाली चीज आप लोगों के लिए ये है कि जैसे ही आपने एज सुन एज के साथ शुरू किया सेंटेंस को, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला क्लॉज जहाँ पे खत्म होगा वहां कॉमा जरूर आएगा। तो कॉमा तो हमने लगा दिया है, और वैसे भी पंक्चुएशन एरर को हाई इम्पैक्ट एरर कंसिडर नहीं करते, तो मैं उनको एरर मानता ही नहीं हूँ। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता रहता हूँ हर एक वीडियो में। देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ। देखिए या तो आप कहते हैं कम इन, या फिर एंटर। बस एंटर का मतलब ये होता है अंदर घुसना। तो इसके साथ इनटू का इस्तेमाल मत करिए, वो आपका पूरा सेंटेंस गलत कर देता है। सो जो करेक्ट वर्जन होगा वो होगा एज सुन एज ही एंटर्ड द रूम, इट स्टार्टेड रेनिंग। वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, बारिश शुरू हो गई। एज सुन एज ही एंटर्ड द रूम, इट स्टार्टेड रेनिंग। वह जो कुछ भी करता है उसमें बहुत अच्छा है। वह बहुत अच्छा है। ही इज वेरी गुड। उसमें, तो इन, जो कुछ भी करता है, एवरीथिंग, और वह करता है के लिए ही डज। सिंपल, इज वेरी गुड इन एवरीथिंग ही डज। ये भी आपको देखकर करेक्ट लग रहा होगा। तो क्या है इसमें इनएक्यूरेसी, आइए वो डिस्कस करते हैं। देखिए ये गुड वाला जो सब्जेक्ट, ये गुड वाला जो एडजेक्टिव है, वो अपने साथ खासतौर पे किसी एक काम में माहिर होने के लिए, किसी एक काम में एक्सपर्ट होने के लिए आप एट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप गुड इन नहीं कहेंगे, आप गुड एट कहेंगे। देर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल। वो भी किसी और वीडियो में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन यूजुअली गुड के साथ आप एट का इस्तेमाल करते हैं। तो इज वेरी गुड एट एवरीथिंग ही डज, वो जो कुछ भी करता है उसमें बहुत अच्छा है। इज वेरी गुड एट एवरीथिंग ही डज। मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि वह आज आएगी। आई, सुना, मैंने सुना। सो आई हर्ड, और उसे ये कहते हुए सुना। तो यहाँ पर, यहाँ जो उसे वाला है वो एक्शन परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन फिर भी जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा आई है यहाँ पर। तो इसी वजह से आप यहाँ पर शी का, क्योंकि आज आएगी तो ऑब्वियसली लड़की की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे इसका जो जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो इस्तेमाल करिए। आई हर्ड हर, मैंने उसे सुना। क्या कहते हुए, सेइंग, मैंने उसे कहते हुए सुना कि वह आज आएगी। दैट शी विल कम टुडे। I heard her saying that she will come today. करेक्ट लग रहा होगा आपको देख के। इनएक्यूरेसी बताते हैं इसमें। आई हर्ड हर सेइंग, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, ये एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट शी विल कम टुडे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका सेंटेंस में आधा पार्ट पास्ट का हो और आधा पास्ट फ्यूचर का, वो काम नहीं करेगा, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। टेंसेस में एक फॉर्म, जो एक पैटर्न होता है वो ये कि पूरा का पूरा सेंटेंस आइडली आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ही सेंटेंस में रहे, सॉरी एक ही टेंस में रहे। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर की जोड़ी चल जाती है, लेकिन पास्ट और फ्यूचर की जोड़ी कभी नहीं चलती, और ना ही पास्ट और प्रेजेंट की। तो पास्ट बिल्कुल अपने आप में एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा टेंस है
जो पूरे सेंटेंस को अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाता है। तो आई हर्ड हर के बाद आप सेइंग को हटाइए और कर दीजिए आई हर्ड हर से, और दैट शी विल कम टुडे, तो आप इसको कहिए दैट शी वुड कम टुडे। विल का पास्ट वुड होता है। सो आई हर्ड हर से दैट शी वुड कम टुडे। मैंने उसे कहते हुए सुना कि वह आज आएगी। आई हर्ड हर से दैट शी वुड कम टुडे। फिर आता है वह कितना तेज दौड़ सकता है, यह अविश्वसनीय है। वह तेज दौड़ सकता है, उसके लिए तो आप कहेंगे वह कितना तेज दौड़ सकता है, पूरा स्टेटमेंट ये है। तो इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, हाउ फास्ट कैन ही रन। सिंपल है ना। ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। वह तेज दौड़ सकता है, ही कैन रन फास्ट। वह कितना तेज दौड़ सकता है, हाउ फास्ट कैन ही रन। और फिर आता है यह अविश्वसनीय है। तो इसके लिए आप कहेंगे इज अनबिलीवेबल। ये पक्का मैंने स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक करी है। UNBELI और फिर EVABLE। हाँ, चलिए। हाउ फास्ट ही कैन रन इज अनबिलीवेबल। ये सही लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर ये सवाल है नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो इनएक्यूरेसी है वो इस वाले पार्ट में है। यहाँ से कैन को हटाइए और ही कैन रन कीजिए, कैन ही रन के बदले। सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये एक स्टेटमेंट है। तो आप कहेंगे हाउ फास्ट ही कैन रन इज अनबिलीवेबल। हाउ फास्ट कैन ही रन का इस्तेमाल तब आप करेंगे जब आप किसी को पूछ रहे हैं कि वह कितना तेज दौड़ सकता है, लेकिन यहाँ तो पूछा नहीं जा रहा, तो इस वजह से हाउ फास्ट ही कैन रन इज अनबिलीवेबल। फिर आता है क्या आपने उसे पहले कभी गाते हुए सुना है। आपने सुना है, तो you have heard her singing। आपने सुना है, you have heard उसे, her गाते हुए, singing। फिर आता है कि क्या आपने उसे गाते हुए सुना है, तो have you heard her singing। करेक्ट है। अगर आप भी इसमें इनएक्यूरेसी ढूंढ पाए तो मैं बता दूं आपको कि आपका ग्रामर पे कंट्रोल बहुत बढ़िया है। दो चीजें हैं, पहले कभी गाते हुए सुना है, तो इसके लिए आप बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। और ये मैंने कल वाले वीडियो में भी कवर किया था कि जैसे बिफोर या फिर येट या फिर नेवर एवर, इस तरह के जब भी आपके पास एडवर्ब आ जाते हैं सेंटेंस में, तो उनके साथ आप हमेशा परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस जो होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। सो हैव यू एवर हर्ड हर सिंगिंग बिफोर। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर बस सिंगिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। हैव यू हर्ड, हैव यू, अरे नहीं, ये मैंने दो बार ऐसा कर दिया है। और कभी हैव यू एवर हर्ड हर सिंग बिफोर, तो हैव यू एवर हर्ड हर सिंग बिफोर। और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसे ना केवल केवल इस काम में बल्कि हर काम में परेशानी होती है, तो इसके लिए आप कहेंगे ही फेसेस, उसे होती है परेशानी, सो ही फेसेस डिफिकल्टीज। फेसेस डिफिकल्टीज नॉट ओनली, ना सिर्फ इस काम में, नॉट ओनली इन दिस वर्क, लेकिन आ, हर काम में या फिर बल्कि हर काम में। तो इसके लिए आप कहेंगे बट ऑल्सो इन, और हर काम में के लिए आप ऑल वर्क्स का इस्तेमाल कर दीजिए। सो ही फेसेस डिफिकल्टीज नॉट ओनली इन दिस वर्क बट ऑल्सो इन एनी, बट ऑल्सो इन ऑल वर्क्स। तो देखिए यहाँ पे पहली बात कि ही फेसेस डिफिकल्टी नॉट ओनली, और ये वाला जो पार्ट है वर्क या फिर टास्क के साथ आप हमेशा विथ का इस्तेमाल करते हैं, प्रेपोजिशनल एरर है इसमें। तो ही फेसेस डिफिकल्टीज नॉट ओनली विद दिस वर्क या फिर नॉट ओनली विद दिस टास्क बट ऑल्सो इन ऑल। अब देखिए फिर से, जैसा मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर जैसे विथ का इस्तेमाल हुआ तो वैसे ही अगली बार भी विथ का ही इस्तेमाल होगा। सो विथ ऑल, और वर्क्स कुछ नहीं होता। वर्क अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको गिन नहीं सकते, काम को गिन नहीं सकते। तो इस वजह से या तो आप टास्क कहिए
या फिर विथ ऑल द वर्क कहिए। और ऑल द वर्क मैसेज को कन्वे नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर टास्क्स का इस्तेमाल करूंगा। सो ही फेसेस डिफिकल्टीज नॉट ओनली विद दिस वर्क बट ऑल्सो विथ ऑल द टास्क। ठीक है। फिर आता है, उसने मान लिया कि वह हार गया है। उसने मान लिया, ही एक्सेप्टेड। मानने के लिए आप एक्सेप्टेड का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट की बात है तो एक्सेप्टेड। वह हार गया है, दैट ही इज लॉस्ट। करेक्ट है। ही एक्सेप्टेड अपने आप में सही है, ही इज लॉस्ट अपने आप में सही है। लेकिन ही इज लॉस्ट का मतलब होता है कि वो गुम गया है, वो खो गया है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, प्रेजेंट और पास्ट, पास्ट की जोड़ी कभी नहीं बनती एक सेंटेंस में, और प्रेजेंट और फ्यूचर की तो बिल्कुल नहीं बनती। तो इस वजह से आपको बेशक हिंदी में ये लग रहा होगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, सॉरी प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन इंग्लिश में जाते ही ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का यहाँ पर इस्तेमाल। मैं बताता हूँ कैसे। उसने मान लिया, तो जो मानने का काम है वो बाद में हुआ, और जो हारने का काम है वो उसके पहले हो चुका था। सो ही एक्सेप्टेड दैट ही हैड लॉस्ट। उसने मान लिया कि वह हार गया है। वह भीख मांगते हुए देखा गया था। ही सॉ बेगिंग। तो ये तो आप ये कह सकते हैं, भीख मांगने को इंग्लिश में बेग कहते हैं, और भीख मांगते हुए सो बेगिंग आर्म्स। ही सॉ बेगिंग आर्म्स। देखिए इसमें दो मिस्टेक्स हैं। पहला वो कि वह देखा गया था, तो ये इसका जो पैसिव फॉर्म होगा, ही सॉ का जो पैसिव फॉर्म होगा उसका इस्तेमाल करना है आपने। और दूसरा, बेगिंग अपने साथ हमेशा, बेगिंग आर्म्स खास तौर पे जब आप कहते हैं तो बेग के साथ फॉर का इस्तेमाल होता है। और फिर जिस चीज के लिए भी, जो भी चीज मांगी जाती है, भीख मांगी जाती है जिस चीज की भी, तो वो आप उसके बीच में हमेशा फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सो इसके बेसिस पर आप इस सेंटेंस को भी करिए करेक्ट। और साथ साथ जाते हुए कमेंट सेक्शन में उसी को डालना है आपने ऑब्वियसली, और वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है बता दिया मैंने। मिलते हैं जल्दी।